हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कैसे और किन सेंटेंसेस में यूज होता है वो सीखना शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसके सेंटेंस पैटर्न लर्न किए थे। उसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस पैटर्न होते हैं और कैसे उनको क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो आज हम देखते हैं ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके अकॉर्डिंग या जिन सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल करनी होती है। तो देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में दिया है यूज ऑलवेज V1 और V1 SEIS टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी जो बात हमेशा ही सत्य रहती है, जो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य होती है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जो हमेशा सच रहे वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये सेंटेंसेस नेचुरल ही हमें पता चल जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। देखिए एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य ईस्ट में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी सूर्य पश्चिम से यानी वेस्ट से उदय नहीं होता, ये ईस्ट से ही होता है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या राइजेज यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि सूर्य हमेशा से ही पश्चिम में छुपता आया है, तो इसलिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, के पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, ये भी यूनिवर्सल का ट्रूथ सेंटेंस है, इसलिए हमने भी इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, के वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इसलिए हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस में ज्यादातर ES वाली फॉर्म ही आ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम 99% यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही याद रहता है, ये याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, बारिश बादलों से ही गिरती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बारिश हमेशा बादलों की वजह से या बादलों से ही आती है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। नेक्स्ट, लायन नेवर ईट्स द, शेर कभी घास नहीं खाता, इसलिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की। ट्रीज ग्रो नेचुरली, वृक्ष अपने आप यानी प्राकृतिक रूप से ही बढ़ते हैं, यहां पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। अब यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस नहीं लगाया। इससे पहले 1 to 6 सेंटेंस जो है हमारे पास, जो ये 1 to 6 सेंटेंस है, उनमें हमने एस ही लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन थे। यहां पर ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस नहीं लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, वाटर फ्लोज टू द डाउन प्लेसेस, पानी हमेशा नीचे यानी गहरे स्थानों की ओर ही बहता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी नेचुरली कभी भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल की है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जो भी सेंटेंस हो, आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और पता लग जाता है कि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है। ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है या ES लगाना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बात होती है। रूल नंबर 2 हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इफ वी सी द वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, डेली, यूजुअली, जनरली, अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, ऑफन, डेली, यूजुअली, जनरली ऐसे एडवर्ब्स देखते हैं तो वहां पर मैक्सिमम टाइम
क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना होता है कि ये वर्ब्स पास्ट में भी यूज हो सकती हैं, इसलिए आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस के आगे पीछे वाले सेंटेंस क्या कह रहे हैं। अगर सिंगुलर सेंटेंस है आपके पास, इस तरह की एडवर्ब हो, किसी सेंटेंस में इस प्रकार की एडवर्ब है और वो सेंटेंस ओनली वन है, अपने आप में सिंगल सेंटेंस है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, अगर हम किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, डेली, यूजली, जनरली जैसे वर्ड्स यूज करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऐसे लगा देते हैं। ये सेंटेंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस है हमारे डेली रूटीन के या फिर जर्नल एक्शंस को शो करेंगे, यानी जो बातें डेली घटित होती हैं या रूटीन में घटित होती हैं प्रेजेंट में, उन एक्शंस को शो करेंगी हमारी एडवर्ब जो ऑलवेज, ऑफन, डेली और यूजुअली यहां दी गई है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, मिस्टर रवीश ऑलवेज मेक्स फन ऑफ आवर टीम। यहां पर एक वर्ड भूल गए, सॉरी। मिस्टर रवीश हमेशा हमारी टीम का मजाक उड़ाता है। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ही सिंगल सेंटेंस है और इसमें ऑलवेज का यूज किया, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, सी लाफ्स एट माय मिस्टेक्स डेली, वह रोज मेरी गलती पे हंसती है। ये डेली काम होने वाला है, यानी रूटीन में ऐसा ही होता है, इसलिए हमने डेली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। आई ऑफन हेल्प माई नीडी फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने जरूरतमंद फ्रेंड्स की हेल्प करता हूँ। ऑफन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो बात आम तौर पर घटित हो, अक्सर ऐसा होता ही रहता है हमारी जिंदगी में, तो इसलिए इस एडवर्ब के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्प यूज किया। यू जनरली फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, कि तुम सामान्यतः दूसरों में ही मिस्टेक ढूंढते हो, तो यहाँ पर भी जनरली का मतलब सामान्य है, तो यहाँ पर भी एक्शन जो सामान्य, जो किसी की आदत होती है या कोई सामान्य बात करता है डेली, ऐसा ही रूटीन है, उस बात को कहने या लिखने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जनरली के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट है, माई मदर यूजुअली गेट्स अप एट 4 in the morning। अब देखिए यहाँ पर अभी माता जी का 4 बजे, सुबह 4 बजे उठने का रूटीन है, तो इस बात को कहने के लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, जहां पे ऑलवेज, डेली, ऑफन, जनरली, यूजुअली या इस प्रकार की कोई ऐसी ही एडवर्ब यूज हो रही है, तो वहां पर अगर कोई रूटीन और जनरल एक्शंस हो गया है, जो रूटीन में सामान्य बात होती है, तो उस बात को कहने के लिए इन एडवर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एसपीएस यूज किया जाता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात जरूर समझ में आएगी और ऐसा आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते समय जरूर अंडरस्टैंड करेंगे और इस बात को याद रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है रूल नंबर 3, यूज ऑफ V1 इन कंडीशनल सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच आर ज्वाइंड बाय इफ और अनलेस, इफ द सेंटेंसेस बिफोर अनलेस और इफ हैज विल और शैल प्लस V1। तो देखिए इसका क्या मतलब है, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो सेंटेंस इफ और अनलेस कंजक्शन की सहायता से जुड़े हुए हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में अगर इफ से पहले विल और शैल का यूज किया गया है, तो समझ लीजिए ऐसे में भी हम इनके बाद का जो सेंटेंस है उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इफ और अनलेस के द्वारा जोड़े जाने वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर इफ और अनलेस से पहले वाले वाक्य में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कंडीशनल सेंटेंस की डियर स्टूडेंट्स। अगर सेंटेंस इफ और अनलेस से जुड़ा है और सेंटेंस इफ और अनलेस से पहले शैल और विल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो समझ लीजिए शैल और विल इनके कंजक्शन के बाद जो सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पैटर्न है हमारा, देखिए शैल विल का यूज यहाँ किया गया, शैल विल के डायरेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसके बाद हमारी कंजक्शन इफ आई है और इफ के बाद
जो सेंटेंस हमारा होगा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस फिल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल फॉरगिव यू, ही विल फॉरगिव यू इफ यू एडमिट योर मिस्टेक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ से पहले हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो इफ के बाद जो सेंटेंस आया है उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया एडमिट। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल कीप देयर प्रोमिस, वो अपना वादा निभाएंगे। इफ वी गिव दैम ₹20,000। देखिए इफ से पहले हमने देखिए सेंटेंसेस में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इफ के बाद जो हमारा सेंटेंस आया है उसमें हमने गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। उसके बाद देखिए हमारा सेंटेंस नंबर 3, वी शेल हेल्प देम इफ ही स्टार्ट्स अराइविंग इन टाइम। हम उनकी हेल्प करेंगे अगर वह समय पे आना शुरू कर दे। देखिए इफ से पहले फिर शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो इफ के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। देखिए तो हमने इस पैटर्न को याद रखना है। अगर इफ से पहले शेल विल प्लस V1 यूज हुई है, तो इफ के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS वाला FE फिल करेंगे। हमने ये बात को ध्यान रखना है, इस सेंटेंस पैटर्न को याद रखना है। ये ग्रामेटिकल यानी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है इसी प्रकार है कंडीशनल सेंटेंस अनलेस। देखिए अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के बीच में अनलेस कंजक्शन आई है और अनलेस से पहले शेल विल नॉट V1 आया है, तो उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES ही यूज करेंगे। अगर आप यहां पर सेकंड फॉर्म यूज कर देते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल नॉट लेट अस गो इन, वह हमें अंदर नहीं जाने देगा अनलेस वी शो हिम एडमिट कार्ड, जब तक उसे हम एडमिट कार्ड शो नहीं करते। तो देखिए यहां पर अनलेस से पहले हमने विल शेल का यूज किया यानी V1 प्लस फॉर्म है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अनलेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान लेना जरूरी है, जब तक नहीं। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव कंजक्शन है और उसके बाद कभी भी नेगेटिव यानी नोट का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। शी विल नॉट फॉरगिव अस अनलेस वी टेल हर ऑल अबाउट आवर प्रॉब्लम। इसमें भी अनलेस कंजक्शन है और अनलेस से पहले हमने विल प्लस V1 का यूज किया है और अनलेस के बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इनका आपस में पैटर्न है, जोड़ है और ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने इस बात को याद रखना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर अनलेस कंजक्शन बीच में है और या इफ कंजक्शन बीच में है और उससे पहले हमारा शेल विल और V1 आया है, तो उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही फिल करेंगे। एक और बात दोबारा फिर मैं रिवाइज करता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ SEIS यहां पर आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो SEIS लगेगा। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। समटाइम वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट बट टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कई बार क्या होता है कि बट टुडे बीच में कंजक्शन यानी संबंधवाचक शब्दों का काम करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो ऐसे में हम बट टुडे से पहले जो सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर V1 प्लस SES बीच में बट टुडे और उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि बट टुडे के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या कोई और टेंस यूज करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा। ही जनरली, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही जनरली ट्रेवल्स बाय कार बट टुडे ही इज सिटिंग इन ट्रेन। वह सामान्यतः कार में ट्रेवल करता है लेकिन आज वह ट्रेन में बैठा हुआ है। तो देखिए
यहां पर बट टुडे के बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है, तो बट टुडे से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। उसके बाद सी, नेक्स्ट एग्जांपल है, सी यूजुअली वियर्स ब्लू साड़ी बट टुडे सी इज वियरिंग ब्लैक साड़ी, लेकिन आज वह ब्लैक साड़ी पहने हुए है। तो यहाँ पर भी बट टुडे के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बट टुडे के पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। साथ में ये एडवर्ब भी दी हैं, जैसे जनरली और यूजुअली, जो ये बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है, मिस्टर रवीज ऑलवेज लुक्स हैप्पी बट टुडे ही इज सैड। मिस्टर रवीज हमेशा खुश दिखता है लेकिन आज वह उदास है। देखिए यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि बट टुडे के बाद यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। प्रेजेंट यहाँ पे मैक्सिमम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी होती है, या फिर इज, एम, आर का कोई भी सेंटेंस यानी लिंकिंग डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, द शॉपकीपर जनरली ओपन हिज शॉप अर्ली इन द इवनिंग बट टुडे ही इज ओपनिंग लेट। यहां पर भी क्या है, बट टुडे से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई, उसके बाद कंटिन्यूअस की। देखिए कि दुकानदार सामान्यतः दुकान सुबह जल्दी खोल लेता है, लेकिन आज वह दुकान लेट खोल रहा है। तो बट टुडे के बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया, तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि सम टाइम वी एक्सप्रेस फ्यूचर विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हुए फ्यूचर की बात कहते हैं, ऐसा अक्सर होता है। देखिए, और देखिए उसमें एडवर्ब भी देखिए हमारी इन सेंटेंसेस के अंदर फ्यूचर की ही दी गई है, जो फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो माई ब्रदर कम्स नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अगले वीक आएगा, इसका मतलब फ्यूचर है, लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर मैं, इसका मतलब है कि मैं अपना जन्मदिन अगले महीने मनाऊंगा, लेकिन हमने ये बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए ही कही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई मदर बाइस मी बाइसाइकिल नेक्स्ट मंडे। मेरी माँ अगले हफ्ते मेरे लिए साइकिल खरीदेगी। यहाँ पर भी बात फ्यूचर की है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके कह रहे हैं। ही मीट्स मी नेक्स्ट संडे, वह मुझे अगले संडे मिलेगा। टेंस फ्यूचर है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हुए ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6, इफ देयर इज एंड। देखिए, इफ देयर इज एंड बिटवीन द टू सेंटेंसेस एंड, if there is use V1 or V1 yes in one of the two sentence, one of the two, then use V1 in the second part also। अगर किसी सेंटेंस के बीच में एंड आया है और एंड के पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो मैक्सिमम चांस ये है कि एंड के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड के पहले अगर हम V1 यूज कर रहे हैं तो एंड के बाद भी V1 ही यूज करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ही सेंड्स मी आउट एंड क्लोजेस द डोर, वह मुझे बाहर भेज देता है, दरवाजा बंद कर लेता है। देखिए यहाँ पर सेंड्स है और एंड के बाद फिर क्लोजेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द चिल्ड्रन क्लोजेस द डोर एंड सिट्स आउट फॉर आवर्स। बच्चे दरवाजा बंद कर लेते हैं और घंटों बाहर बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी एंड के पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो और एंड के बाद भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको फॉलो करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। खासकर ये रूल जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको आप ये बातें फॉलो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो देख लेते हैं।
मिस्टर राघव डैश 4 कप्स ऑफ टी डेली। मिस्टर राघव 4 कप चाय की पीता है। तो डेली एक रूटीन जनरल एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ड्रिंक इसमें आएगा नहीं, ड्रिंक्स इसमें आएगा, ड्रिंकिंग आ नहीं सकता, कंटिन्यूस टेंस है। ड्रिंक आ सकता है, प्रेजेंट की वर्ब है, लेकिन सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठी, इसलिए हम ड्रिंक्स फील करेंगे। यहाँ पे ड्रिंक्स का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट सही बैठता है। माई सिस्टर ऑलवेज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड्स, यहाँ पे रीड्स आएगा। रीड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीडिंग आएगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। रीड और रीड्स हमारे पास ऑप्शन है, ये बचे हैं, दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन रीड ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए रीड्स फील करेंगे। डू यू डैश व्हाट दे से, डू यू बिलीव, अब डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डू यू बिलीव आएगा। डैश हिज अंकल डैश योर सपोर्ट इन द कमिंग इलेक्शन, नीड आएगा क्योंकि डज के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है वी डोंट डैश एनी मिस्टेक। अब देखिए यहां पर भी डोंट आया, डोंट के साथ भी हमेशा डोंट के डायरेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ही डजंट डैश ऑन एनी स्ट्रेंजर रिलाई, यहां पे भी डज नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। मिस्टर रजवंत ऑफन डैश अवर मटेरियल, कॉपीज आएगा। अब ये नेगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है और ये रूटीन की बात है, जनरल एक्शन की बात है कि मिस्टर रजवंत अक्सर हमारे मटेरियल को कॉपी करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES वाली आएगी क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर थर्ड पर्सन है। दे जनरली डैश फॉर मॉर्निंग वॉक टुगेदर, गो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट SEIS आएगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल थर्ड पर्सन है। ही रीचेस होम एट 2 PM एंड डैश फॉर आवर्स, वह घर 2 बजे पहुंच जाता है और घंटों सोता है। देखिए इसका सब्जेक्ट ही है, इसलिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही आदमी की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर स्लीप्स आएगा। मिस्टर लाल विल हेल्प अस इफ डैश इफ ही रीचेस इन टाइम। देखिए हमने अभी पहले किया था कि अगर इफ से पहले V1 विल शेल है और V1 है तो उसके बाद भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। रीचेस आया। वी शैल लेट हिम गो आउट, हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। इफ सी opens द डोर, इफ सी opens द डोर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी। इफ सी opens द डोर वी शैल लेट हिम गो आउट, हम उसे बाहर जाने देंगे अगर वह दरवाजा खोल देती है। सी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील करते हैं ऐसे। वैसे तो ओपन भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हमारी ओपन्स जो वर्ब है ये एस वाली वर्ब ही मैच करती है, इसलिए हम इस यहाँ पे ओपन्स लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में ध्यान से देखिए, इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसी बात है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही डिमांड कर रही है। हम इसमें सेकंड, थर्ड या कोई भी और फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस है जो फर्स्ट फॉर्म की ही डिमांड करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही डिमांड करते हैं। तो इनमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की डिमांड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिमांड करती है। इसमें डेली है, इसमें ऑलवेज है, इसमें डू है, इसमें डू है, इसमें डोंट है, इसमें डजंट है, इसमें ऑफन है, इसमें जनरली है। ये सेंटेंस हमारा, इसमें एंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है इसलिए दूसरे में भी वही होगी। यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये भी कंडीशनल सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स क्लियरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल नॉट make any mistake while using present indefinite tense। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ में आ जाएगा और आप अच्छी तरह से वर्ब का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या बातें समझ में आई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।